नमस्कार। जय माँ शारदा। ज्योतिष की पाठशाला कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर चर्चा के विषय में। सबसे पहले तो माँ सरस्वती से यह कामना करता हूँ कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना की महामारी का दूसरा फेज चल रहा है और बहुत ही भयानक रूप से स्थितियाँ बिगड़ रही है। वैक्सीनेशन भी चल रहा है, आवश्यक है वैक्सीनेशन करवाना। तो सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ भी उठाइए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। अब बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र के राशि परिवर्तन का राशियों पर क्या प्रभाव होगा, उससे पहले मैं, क्योंकि आज शुक्रवार भी है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करते हुए शुक्र ग्रह के विषय में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कुछ विशेषताएं जो विशेष रूप से शुक्र से संबंधित है। मैथोलॉजी के हिसाब से शुक्राचार्य दैत्य गुरु कहे जाते हैं, दैत्यों के गुरु। सिर्फ इंडियन मैथोलॉजी में यह सुविधा दी हुई है कि आप किसी नेगेटिव को भी 100% नेगेटिव नहीं मान सकते। शुक्राचार्य जो हैं, जो दैत्य गुरु कहे जाते हैं, असल में उनको जो कहा जाता है, एक तरह के ग्रे शेड का व्यक्तित्व कहा जाता है शुक्राचार्य का। वो दैत्य गुरु तो हैं, लेकिन बहुत ज्ञानी हैं, राजनीति के विद्वान हैं और अपने शिष्यों के प्रति समर्पित है। ये बड़ी विशेष बात है, अपने शिष्यों के प्रति समर्पित है। ज्योतिष में हर ग्रह को एक कलाओं में बांटा गया है ग्रहों को, कि किस ग्रह के पास कितनी कलाएं हैं। अलग अलग कलाएं, जैसे सूर्य की 27 कलाएं, 16 कलाएं, 27 कलाएं। तो आप एक आश्चर्यजनक तथ्य इसमें देखिए कि देव गुरु बृहस्पति के पास में 10 कला है, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो हैं वो 11 कलाओं के मालिक हैं। मतलब देव गुरु बृहस्पति से भी एक कला ज़्यादा है। बेसिकली दोनों गुरु हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं, लेकिन शुक्राचार्य के पास में कला की अधिकता है। शुक्र एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट होते हैं कुंडली के। इम्पोर्टेंट इसलिए कि सामाजिक दुनिया में, सामान्य दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी वो चीज़ें जो लग्जरी से जुड़ी हुई है, जो ऐशो आराम से जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें जो आपको आकर्षित करती हैं, चमक दमक, प्रसिद्धि, आनंद, वैभव, धन, खूबसूरती, इन सब के मालिक जो हैं शुक्र हैं। अगर किसी की कुंडली में सारे ग्रह अच्छे बैठे हों, लेकिन अगर शुक्र कमज़ोर हैं, तो सब कुछ होते हुए भी ऐसा व्यक्ति वैभवशाली नहीं होता, उसका जीवन आनंददायी नहीं होता। हो सकता है उसके पास अन्य ग्रहों के प्रभाव से बहुत सारी चीज़ें हों, उसके पास पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो मन से आनंदित नहीं रह पाता, उन चीज़ों का उपभोग नहीं कर पाता। शुक्र उपभोग की कला भी देते हैं। अब शुक्राचार्य का इंपॉर्टेंस एक वजह से और बढ़ जाता है, क्योंकि मैथोलॉजी ने जो नाम दिया है इस सत्र को, वो दिया है कलयुग। कलयुग मतलब कला का युग, कलाकारों का युग। और शुक्र कारक हैं कलाओं के। शुक्र प्रधान व्यक्ति आर्टिस्टिक होता ही है, वो चाहे काम किसी भी फील्ड में करता हो, लेकिन उसका नेचर एक आर्टिस्टिक होता है। और इस युग के मालिक ही कलाकारों को कहा गया है। जिसके पास कला है वो सफल है, इसीलिए इसे कलयुग कहा गया, कला का युग। तो यहाँ शुक्र का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शुक्राचार्य का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वर्तमान में वो अपनी उच्च राशि मीन में चल रहे थे, लेकिन अस्त स्थिति में थे, क्योंकि सूर्य के साथ में है, आगे भी अस्त ही रहने वाले हैं कुछ समय तक। लेकिन क्योंकि राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो अकेले का प्रभाव ज़्यादा है।
उसके थोड़े दिनों बाद ही 13 तारीख को मंगल भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मंगल के राशि परिवर्तन पर, क्योंकि वो एक लंबा ट्रांजिट है, दोनों को एक साथ नहीं बताया जा सकता। मंगल का ट्रांजिट लगभग 2 महीने के लगभग का है, तो उसका एक अलग इफेक्ट है। तो आज हम बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की। तो शुक्र अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन से निकलकर मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं। अब वैसे तो ये शत्रु राशि है, क्योंकि मंगल और शुक्र मित्र नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी सामान्य शत्रुवत व्यवहार होता है मंगल और शुक्र के बीच में। तो हम मेष राशि में जा रहे हैं, तो अब किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसका मैं आपको उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। अब देखिए, शुक्र जा रहे हैं मेष राशि में। मैं हर बार जो एक बात कहता हूँ आज फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि ये जो प्रिडिक्शन है राशियों का, ये बहुत सतही प्रिडिक्शन है। सिर्फ 12 राशियां हैं, उनके हिसाब से चीज़ें बताई जा रही है। वास्तविक इफेक्ट क्या होगा, वो पोजीशन क्या होगी, या इस शुक्र के राशि परिवर्तन का फल एग्जैक्टली क्या होगा, ये तो कुंडली विश्लेषण पर ही पता चल सकता है। लेकिन फिर भी एक सामान्य स्थिति में इसका क्या प्रभाव आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा ये जो प्रिडिक्शन है ये चंद्र राशि पर आधारित है। इसे न्यूमरोलॉजी या सूर्य राशि से बिल्कुल भी गणना नहीं है। ये चंद्र राशि मतलब बाय बर्थ कुंडली में चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में मौजूद है, आपकी वही जन्म राशि है और उसी का फलादेश मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। जय माँ शारदा, जय श्री गणेशाय नमः। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के ऊपर से ही शुक्र का गोचर होने जा रहा है। अब मेष राशि में शुक्र मालिक कहाँ के हैं, सेकंड हाउस के और छठे हाउस के, शत्रु भाव के। हाँ, निश्चित तौर पर मेष राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें सबसे पहले तो एक बात यह समझ लीजिए कि अगर कोई भी मेष राशि वाले व्यक्ति हैं, स्त्री या पुरुष, अगर पुरुष हैं तो अगर पत्नी के स्वास्थ्य में कोई भी कुछ समस्या लंबे समय से चल रही थी तो उसमें सुधार होने की पूरी संभावना है। अगर स्त्री है तो उनके हस्बैंड के, उनके पति के स्वास्थ्य में सुधार होने की पूरी संभावना है। सेकंड हाउस के मालिक लग्न में बैठे हैं तो ज़्यादातर काम वाणी से हो जाएंगे। कुछ काम अगर जो लंबे समय से अटके थे तो वो वाणी के माध्यम से हो जाएंगे, वाणी काफ़ी अच्छी हो जाएगी इस पर्टिकुलर समय में। शत्रु भाव के स्वामी होकर शुक्र लग्न में बैठे हैं तो एक बात निश्चित है कि कुछ शत्रु अगर कुछ समय से परेशान कर रहे थे, कुछ विरोधी अगर आपको परेशान कर रहे थे, तो उस बात का भी समाधान निकल आएगा आपका यहाँ से। मेष राशि वालों के लिए कुल मिला के अच्छा समय, व्यक्तित्व विकास का समय। जो यंग एज के लोग हैं वो थोड़े से उनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो जाएगी। अगर कहीं किसी को लड़की को प्रपोज करना चाहते थे तो उसके लिए भी अच्छा समय है। प्यार मोहब्बत रोमांस के लिए काफ़ी अच्छा समय मेष राशि वालों के लिए रहने वाला है और कार्य व्यापार के लिए भी लाभदायक है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के 12वें भाव में शुक्र गोचर करने जा रहे हैं। अब देखिए, 12वें भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है तो उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में जाके प्रबल कारक हो जाते हैं। क्यों कारक हो जाते हैं? क्योंकि शुक्र वैभव के मालिक है, और वैभव किससे प्राप्त होता है? धन खर्च करने से, धन लगाने से। वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में सुधार निश्चित तौर पर होगा, घर में शांति का वातावरण रहेगा, ये भी निश्चित है। स्वयं की पर्सनालिटी में भी सुधार होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन खर्च बेहिसाब बढ़ा हुआ रहेगा। थोड़ा सा खर्च पे आपको नियंत्रण करना चाहिए इस समय पे, मेरी ये सलाह है। वृषभ राशि वालों के लिए ट्रांजिट कोई खराब होने नहीं जा रहा है। बहुत सारी व्यर्थ की यात्राएं हो सकती है सिर्फ टाइम पास के लिए, पर अभी जो समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, ये वैसे भी बिना वजह के घूमने फिरने के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि शुक्र यहाँ पे 28 से 30 दिन ही रहने वाले हैं, उससे ज़्यादा समय नहीं रहने वाले, फिर आपकी राशि पर ही आ जाएंगे, वृषभ राशि पर ही आ जाएंगे। तो इस समय और कॉन्फिडेंस में आके घूमना फिरना, खर्च अत्यधिक ना बढ़ा लें आप। वैसे तो समय ऐसा है कि जितना आप खर्च करेंगे उतना पैसा आता रहेगा, लेकिन इसके अति ना कर दें, इस बात की सावधानी रखें। थोड़ा सा जो यंग लोग हैं वो अपने कैरेक्टर को भी मजबूत बना के रखें, क्योंकि इस समय पे ऐसे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शुक्र का सबसे अच्छा प्रभाव तभी मिलता है जब आप अपना चरित्र बचा कर रखें। थोड़ा जब चरित्र खराब होता है तो शुक्र का विपरीत प्रभाव मिलना भी शुरू हो जाता है। इस बात में विशेष सावधानी रखें, वृषभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से।
बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लाभ भाव में शुक्र का गोचर और दृष्टि अपनी ही राशि में पंचम भाव है। ये खास बात यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि वो कपल या वो दंपति जो काफ़ी समय से संतान चाह रहे हैं, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो ये पर्टिकुलर 28 से 30 दिन का समय है। इस दौरान मिथुन राशि वाले विशेष रूप से पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर मिथुन राशि का है तो इस समय संतान योग के काफ़ी, संतान प्राप्ति के काफ़ी प्रबल योग बने हुए हैं। देखिए, अब निश्चित तौर पे कहना मुश्किल है क्योंकि बाकी चीज़ें जो है वो अन्य ग्रहों पे आधारित होती है, कुंडली के हिसाब से होती है, लेकिन अगर पर्टिकुलर राशि के हिसाब से देखें तो ये योग काफ़ी अच्छा बना हुआ है गर्भ धारण के लिए। देखिए, लाभ भाव में शुक्र है तो जिस किसी भी कार्य में आप हैं, अगर वहाँ पे कुछ लाभ में कमी आ रही थी तो उसमें अब बढ़ोतरी हो जाएगी। व्यय भाव के स्वामी होके लाभ में बैठे हैं शुक्र, तो बाहरी स्थानों से जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या शेयर ट्रेडिंग जैसे काम से जुड़े हैं उनको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। अगली बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के दशम भाव में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे शुक्र 12वें भाव में कारक हो जाते हैं जहाँ बाकी सब ग्रह इतना अच्छा फल नहीं देते, वैसे ही शुक्र दशम भाव में जहाँ ज़्यादातर ग्रह जो हैं अच्छा फल ही देते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पे आके थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। कर्म भाव यानी कि दशम भाव, वर्क प्लेस का जो स्थान है, अब यहाँ पे ऐसी स्थितियाँ बन रही है कि कर्क राशि वाले विशेष रूप से आलस ना करें, चीज़ों को पेंडिंग ना करें। ध्यान रखें इस बात का, थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की आदत डालें। मतलब अभी कुछ समय ऐसा रहेगा, एक आध महीना, कि कर्क राशि वाले सुविधा भोगी हो जाएंगे, भले वो उनका बेसिक नेचर ना भी हो, लेकिन जब शुक्र का ट्रांजिट होता है तो फर्क आ जाता है चीज़ों में। हाँ, घर के अंदर वातावरण बड़ा सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन वर्क प्लेस पे आपकी सुस्ती, आपकी कमजोरी, आपकी लापरवाही आपको कोई बड़ा नुकसान करा सकती है। ये सभी पर लागू होता है, चाहे आप बिजनेस में हो, आप सिर्फ सरकारी नौकरी वाले जो हैं उनके लिए इतनी समस्या नहीं दिखती, बल्कि उनको कहीं ना कहीं सरकार से लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो भी लोग नौकरी में, चाहे वो सरकारी में हो, प्राइवेट में हो या खुद का बिजनेस करते हो, लापरवाही आपको नुकसान कर सकती है, ये बात निश्चित है। और दूसरी चीज़, वर्क प्लेस पर किसी भी महिला सहकर्मी या अधिकारी के साथ में विवाद ना करें, वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। तो ये स्थिति बनती है कर्क राशि वालों के साथ में। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए समय और बेहतर हो रहा है, कुछ तो बेहतर हो गया गुरु के राशि परिवर्तन से, और अब और बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि भाग्य भाव में शुक्र आ रहे हैं, पराक्रम पे दृष्टि रहेगी। प्रयास आपको जरूर करने होंगे, लेकिन पहले जो स्थिति चल रही थी कि बहुत प्रयास के बावजूद भी कुछ बन नहीं पा रहा था, अब थोड़े से प्रयास में आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपके कर्मेश भाग्य में आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नौकरी में प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, उनके शायद इंक्रीमेंट मिलने का वक्त आ गया है। थोड़ा सा प्रयास करिए। एक चीज़ सिंह राशि वालों के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि शुक्र का गोचर भाग्य भाव से और पराक्रम स्थान पे पूर्ण दृष्टि है अपनी ही राशि के अंदर, तो यहाँ फिर मैं एक बात दोहराना चाहूँगा कि चरित्र को मजबूत रखें। अगर आपका चरित्र कमज़ोर हुआ तो भाग्य आपका साथ छोड़ सकता है, क्योंकि भाग्य के भाव में शुक्र जा रहे हैं। शुक्र का आधिपत्य रहेगा अगले 1 महीने तक लगभग भाग्य के ऊपर। तो सिंह राशि वाले अपने चरित्र का ध्यान रखें। पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो, इनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। प्रेमिका के साथ भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। जिनकी पत्नी नहीं है, मान लीजिए अभी यंग एज में है, प्रेमिका है, तो उनके साथ भी रिस्पेक्टेड व्यवहार करें। अगर वहाँ आपका व्यवहार खराब होता है तो उसका असर आपके भाग्य पर पड़ेगा और बनी बनाई बात बिगड़ सकती है, बना बनाया काम बिगड़ सकता है। ये विशेष सावधानी सिंह राशि वालों को रखनी हुई होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला समय। 8th हाउस में शुक्र है। सबसे पहले तो अतृप्त इच्छाएं जागृत कर देते हैं,
अष्टम भाव में शुक्र, वो भी मंगल की राशि में। अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखें, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक जरूर अच्छी चीज़ इस दौरान होगी कि आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, आप बोलेंगे बहुत अच्छा। लेकिन साथ में मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि वाणी जरूर अच्छी रहेगी, कर्म इतने अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अपने कर्मों पर ध्यान दें थोड़ा सा। दूसरी एक बात जो गंभीरता से ध्यान रखने की है कन्या राशि वालों की, कि कोई बात, कोई राज अगर आपने छुपा कर रखा हुआ है, जो आपने किसी को नहीं बताया, या जिसके खुलने से आपकी इमेज खराब हो सकती है, आपका सम्मान भंग हो सकता है, ऐसा कोई राज खुल सकता है। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। आपके लिए सिचुएशन इतनी सीधी नहीं है। आने वाले 1 महीने के अंदर अगर पति पत्नी के साथ या पत्नी पति के साथ कोई भी चीटिंग भी अगर कर रहे हैं तो वो राज खुल सकता है। विशेष सावधानी रखें इस विषय में, बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर राज खुला तो सब कुछ नष्ट कर देगा, परिवार का सम्मान भी, स्वयं का सम्मान भी और पारिवारिक शांति भी। कन्या राशि वाले सावधान। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के 7वें भाव में गोचर होने जा रहा है। तुला राशि वालों के लिए अच्छा है, लग्नेश है, और तुला राशि पर ही दृष्टि रहेगी शुक्र की लगभग 30 दिन अपने ही घर में। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा ये सबसे श्रेष्ठ उन लोगों के लिए है जो अविवाहित हैं। अगर उनकी कहीं शादी की बात चल रही है, विवाह प्रस्ताव आ रहे हैं, या जो भी है, या काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, रिश्ता तय होने के बड़े प्रबल योग बने हुए हैं। प्रयास जारी रखिए, इन 30 दिन के अंदर रिश्ता तय होने के प्रबल योग हैं। दूसरी बात करते हैं उन लोगों की जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, पार्टनरशिप के काम में बड़ा लाभ मिल सकता है। अब तीसरी बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त कर लेने का समय है। तुला राशि वालों के लिए कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि गुरु भी विद्या स्थान में राशि परिवर्तन कर गए हैं और शुक्र आ जाएंगे सप्तम में। हर तरफ आपकी इमेज बढ़ेगी, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपके सम्मान में, आपके हर तरफ से आपकी प्रोग्रेस होगी। सिर्फ एक काम करें तुला राशि वाले, ज़्यादा झूठ ना बोलें और झूठे अहंकार में ना पड़े। अपने अहंकार पर काबू रखें, बाकी कोई समस्या नहीं है। काफ़ी अच्छा समय तुला राशि वालों के लिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के में शुक्र का गोचर जो है वो 6ठे भाव में होने जा रहा है। अब सप्तमें 6ठे भाव में है, तो सबसे पहले मैं जो बात मैंने पॉजिटिव कही थी तुला के लिए, वही बात यहाँ वृश्चिक में नेगेटिव हो जाती है कि आप अपनी गलतियों की वजह से, मान लीजिए आपका कोई रिश्ता तय होने वाला है या रिश्ता आया हुआ है और आप इसमें गलती कर सकते हैं और रिश्ता टूट सकता है, और एक कोई बहुत बड़ा अवसर आप गंवा सकते हैं शादी विवाह के संबंध में। पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकता है अगर शादीशुदा है तो। विवाद मतलब इस पोजीशन पर पहुंच सकता है कि सेपरेशन की नौबत आ जाए, तो थोड़ी सी शांति बना कर रखें। बहुत ज़्यादा व्याभिचारी स्वभाव हो सकता है, उस पर नियंत्रण रखें। बहुत ज़्यादा व्याभिचारी हो सकता है स्वभाव। बेइंतहा एक्सपेंस, खर्च बढ़ सकता है, बेहिसाब खर्च बढ़ सकता है, इतनी तंगी हो सकती है कि कर्ज लेना पड़ जाए। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का ये ट्रांजिट अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें 6ठे भाव में हो रहा है। पुराने रोग भी उभर सकते हैं, गुप्त शत्रु भी हमला कर सकते हैं, आपकी इमेज को, आपके सम्मान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप कर्जदार हो सकते हैं। बहुत सारे विपरीत योग तैयार हो रहे हैं इस स्थिति में, तो बड़ी सावधानी से संभल कर अपना कार्य करें। और सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि महिलाओं का सम्मान करें, छोटी बच्चियों को चॉकलेट या मिठाई का दान करें, बच्चियों का सम्मान करें छोटी। शुक्र का सबसे अच्छा उपाय तो यही है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, तो बहुत सारी चीज़ों में शांति रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा नकारात्मक समय। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के 5म भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। बहुत अच्छी स्थिति, लाभ पर दृष्टि,
लाभ की मात्रा बढ़ने वाली है। अगर नौकरी की तलाश में थे तो तलाश पूरी होने वाली है। अगर कार्य व्यापार ठप पड़ा था तो उसमें एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। ये सब कुछ अच्छा है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रख ले धनु राशि वाले कि अगर उनका कोई प्रेम संबंध चला आ रहा है, गुपचुप तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें अगर वो कर रहे हैं तो सावधान हो जाए। वहाँ पर विवाद हो सकता है और विवाद कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकता है। इस बात से अगर आप सावधान रहे तो कोई समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छा समय जाएगा आपका ये। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के चौथे भाव में देखिए, चौथा भाव होता है सुख, वाहन, माता। निश्चित तौर पे जिन जातकों की माता जी अगर स्वास्थ्य संबंधित किसी समस्या से ग्रसित थे तो उसमें सुधार होने की पूरी गुंजाइश दिख रही है। लग्जरियस आइटम, नया वाहन खरीद सकते हैं, ज़मीन या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सब फायदेमंद रहेगा। स्वराशि पर दृष्टि रखेंगे शुक्र और बुद्धि स्थान पर दृष्टि रखेंगे। संतान प्राप्ति योग और कार्य क्षेत्र में विशेष तरक्की, प्रोग्रेस, सम्मान प्राप्त होना, ये सारे अच्छे योग बने हुए हैं। मकर राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। शुक्र का ये ट्रांसिट बहुत अच्छा है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के तृतीय भाव में, तृतीय भाव में शुक्र का एक गोचर आपको यात्राओं के लिए प्रेरित करेगा, बाहरी स्थानों से लाभ के लिए प्रेरित करेगा। भाग्य पर शुक्र की दृष्टि रहेगी तो किसी महिला के सहयोग से आपको उन्नति मिल सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए महिला के सहयोग से, महिलाओं का सम्मान करें क्योंकि महिलाओं के सहयोग से ही आपको उन्नति प्राप्त होने के योग दिखा रहे हैं। अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के द्वितीय भाव में होने जा रहा है गोचर, तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो या अगर कोई पुराना विवाद चल रहा था पुश्तैनी प्रॉपर्टी पे या सेपरेशन की इच्छा थी तो वो सारे योग बन रहे हैं, काम आपका हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत है क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो शुक्र वहाँ पर एक अलग तरह का इफेक्ट देते हैं। यहाँ व्यक्ति धन तो प्राप्त करता है लेकिन जितना प्राप्त करता है उससे ज़्यादा खर्च कर देता है। दूसरी चीज़, सेकंड हाउस में शुक्र का आना, व्यक्ति खाने पीने की चीज़ों में बहुत लालायित होता है और खाने पीने की चीज़ों से अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है। हेल्थ इशू यहाँ से क्रिएट होता है। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें। और क्योंकि सेकंड हाउस में शुक्र है तो कफ जनित बीमारी दे सकता है, और जैसे कि अभी माहौल चल रहा है, कोरोना जो है वो कफ इफेक्टेड ही है, कफ से संबंधित ही बीमारी है। तो ये स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, बाकी और कोई समस्या नहीं है। अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि शुक्र कितने भी विपरीत प्रभाव दे रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर भी है, शुक्र का विपरीत प्रभाव आ रहा है, तो इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय ये होता है कि आप छोटी बच्चियों को मीठा खिलाएं, सुहागन स्त्रियों का सम्मान करें, सुहागन स्त्रियों को शुक्रवार के दिन खीर खिलाएं। ये शुक्र के बड़े छोटे छोटे उपाय हैं जो बड़े लाभ देते हैं। एक बात मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि शुक्र का अगर सकारात्मक प्रभाव आप चाहते हैं तो कभी भी पत्नी का, बेटी का, माँ का अपमान न करें, गलत शब्दों का प्रयोग उनसे बात करने में ना करें। पूरी कोशिश करें इस बात की कि आप उनको पूरा सम्मान दे सकें, सम्मानपूर्वक उनके साथ में व्यवहार कर सकें, क्योंकि आप इनमें से किसी के साथ में भी दुर्व्यवहार करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो शुक्र का प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। चाहे शुक्र कुंडली में अच्छे बैठे हों तब भी नकारात्मक हो जाता है प्रभाव। तो ये थी आज की बात। अब 13 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं, वृषभ से मिथुन में जाने वाले हैं और पूरे साल के लिए काल सर्प दोष को समाप्त करने वाले हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक इजाज़त चाहूँगा। जय माँ शारदा, जय श्री गणेशाय नमः।